गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। अजय भटनागर अपॉइंट्स एज स्पेशल डायरेक्टर इन सीबीआई। अजय भटनागर जी जो है उनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर इन सीबीआई। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। किसे? अजय भटनागर जी को अपॉइंट किया गया है। जो कि आईपीएस ऑफिसर है अजय भटनागर जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो सीबीआई है वहाँ के स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए कौन? जो हमारे आईपीएस ऑफिसर है अजय भटनागर जी, उनको स्पेशल डायरेक्टर चुना गया है। किसमें? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अपॉइंट किया गया है एज ए स्पेशल डायरेक्टर। जो अजय भटनागर जी है वो अभी करेंटली सर्विंग है एडिशनल डायरेक्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वहाँ के वो एडिशनल डायरेक्टर रूप में अभी काम कर रहे हैं। बाकी के कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अनुराग जी जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर इन सीबीआई। सीबीआई की वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड हुए हैं। और मनोज शशिधर जी जो भी एक आईपीएस ऑफिसर है उनको भी अपॉइंटेड किया गया है एज ए एडिशनल डायरेक्टर इन सीबीआई। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर उनको अपॉइंट किया गया है। जो हमारा सीबीआई वो कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया था 1 अप्रैल 1963 को ये फाउंड हुआ था और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। आईएएस वी वेणु अपॉइंटेड एज केरला चीफ सेक्रेटरी। आईपीएस शेख दरवेश हैव अपॉइंटेड एज न्यू डीजीपी। जो आईएएस ऑफिसर है वी वेणु जी उनको अपॉइंट किया गया है, केरला का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और जो आईपीएस ऑफिसर है शेख दरवेश साहिब उनको अपॉइंट किया गया है केरला का न्यू डीजीपी। जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट किया है वी वेणु जी को, जो कि एक 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि केरला कैडर से हैं। वो उनको चुना गया है, केरला का नया चीफ सेक्रेटरी चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। जो वी वेणु जी है वो अभी करंटली सर्विंग कर रहे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन होम डिपार्टमेंट। जो होम डिपार्टमेंट है उनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं जो वी वेणु जी हैं। और वो किसे रिप्लेस करेंगे? वो रिप्लेस करेंगे चीफ सेक्रेटरी वीपी जो है अभी चीफ सेक्रेटरी, उनको वो रिप्लेस करेंगे। जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने ऑल्सो अपॉइंट किया है शेख दरवेश साहिब, जो कि एक 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि केरला कैडर से हैं। उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी चुना गया है, केरला नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। किसे? जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं शेख दरवेश साहिब को नया डीजीपी चुना गया है केरला का। जो शेख दरवेश है वो अभी करंटली कहाँ पर काम कर रहे हैं? वो कभी काम कर रहे हैं जो कि हमारा केरला का फायर एंड रेस्क्यू सर्विस है, वहाँ पर वो अभी हेड ऑफ द फायर एंड रेस्क्यू सर्विस हैं। उनके फायर एंड रेस्क्यू सर्विस जो केरला का है उसके हेड के रूप में वो अभी काम कर रहे हैं। और वो रिप्लेस करेंगे डीजीपी अनिल कांत। जो अभी डीजीपी हैं अनिल कांत जी, उनको वो रिप्लेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। पंडित पीडी बॉल अवार्डेड फास्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड। जो पंडित पीडी बॉल जी है उनको अवार्ड किया गया है पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो पद्मश्री अवार्डी है पंडित पूर्णदास बाउल, उनको प्रेजेंट किया गया विद इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसे? पद्मश्री पंडित पूर्णदास बाउल जी को उनको मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ट्रेडिशनल बाउल म्यूजिक ऑन द वर्ल्ड स्टेज। जो बाउल म्यूजिक है, ट्रेडिशनल बाउल म्यूजिक है, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए जो उनको उसे कंट्रीब्यूट और वर्ल्ड स्टेज में उसको परफॉर्म करने के लिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया गवर्नर डीआर बोस, जो हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर है डॉक्टर बोस, उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है एट इंडियन म्यूजियम आशुतोष बात एंड सेटेनरी हॉल। जो वहाँ पर उनको ये अवार्ड ऑनर किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। जो पूर्णदास जी हैं उनको फर्स्ट एक्नोलेज किया गया था बाउल सम्राट, जो किंग ऑफ बाउल म्यूजिक है उनको बाउल सम्राट के रूप में एक्नोलेज किया गया था इन 1968 बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक्नोलेज किया था जो हमारे पूर्णदास जी हैं, पद्मश्री पंडित पूर्णदास बाउल जी हैं, उनको एक्नोलेज किया था बाउल सम्राट के रूप में, किंग ऑफ बाउल म्यूजिक इन 1967। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। मैरीकॉम ने ग्लोबल इंडियन आइकॉन एट यूके इंडिया अवार्ड्स। जो यूके इंडिया अवार्ड्स है वहाँ पर मैरीकॉम जो है हमारे वुमेंस बॉक्सर, उनको ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नेम किया गया है। जो इंडिया की पहली
फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन वुमेन बॉक्सिंग, जो इंडिया की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वुमेन बॉक्सिंग में मैरी कॉम, उनको ऑनर किया गया है विद ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड। जो हमारी इंडिया की वुमेन्स बॉक्सर है मैरी कॉम को, उनको ऑनर किया गया है ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड एट एनुअल यूके इंडिया अवार्ड्स इन विंडसर साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड। जो इंग्लैंड में हुआ था यूके इंडिया अवार्ड्स, उसमें उनको ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड में ऑनर किया गया है। जो फिल्म मेकर है शेखर कपूर, डायरेक्टिंग ऑस्कर नॉमिनेटेड एलिजाबेथ द गोल्डन एज, उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ सिनेमा। जो सिनेमा में उनको जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये 5th ईयर है। रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स इन बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विस, गवर्नमेंट, कल्चर एंड सोशल वेलफेयर, हाईलाइटिंग देयर रिमार्केबल अचीवमेंट्स स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टेस्ट। ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विस, गवर्नमेंट, कल्चर या सोशल वेलफेयर, जो कुछ भी हो वहाँ पर उनको जो अचीवमेंट होता है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड उनको दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। राजेंद्र सिंह दत्त ऑनर्ड विद यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट। जो हमारे राजेंद्र सिंह दत्त जी हैं उनको ऑनर किया गया है यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से। जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी, उन्होंने ऑनर किया है जो रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिख सोल्जर है राजेंद्र सिंह दत्त, उनको यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड एट इंडियन ग्लोबल फोरम्स एनुअल यूके इंडिया वीक 2023। जो एनुअल यूके इंडिया वीक था उसमें वहाँ पर जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी ने उनको ऑनर किया है। किसको? जो हमारे रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिख सोल्जर है राजेंद्र सिंह दत्त, उनको यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से ऑनर किया गया है। और जो उनको मिला है उनको पर जो उनका सर्विस था ब्रिटिश इंडियन आर्मी फॉर कोऑर्डिनेटिंग अनडिवाइडेड इंडियन एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन टू हेल्प ब्रिंग टुगेदर ब्रिटिश इंडिया वॉर वेटरन्स। जो इंडियन जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया टाइम में जो ब्रिटिश इंडिया था उनके वो आर्मी में उनको जो उनका जो योगदान था उसी के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। राजेंद्र सिंह दत्त जी हैं, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एंड लेटर प्रमोटेड टू हविलदार मेजर सर्जेंट मेजर इन 1943। जो राजेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने ब्रिटिश आर्मी कब ज्वाइन किया था? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और वो बाद में सर्जेंट मेजर प्रमोट हुए थे, वो 1943 में वो प्रमोट हुए थे। जो यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। द यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ऑनर्स एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हुज कंट्रीब्यूशन इज मेकिंग ए डिफरेंस इन देयर कम्युनिटीज हुज स्टोरीज माइट इंस्पायर अदर्स टू फाइंड इनोवेशन सोल्यूशन टू सोशल कंसर्न इन देयर ओन कम्युनिटीज एंड बियॉन्ड। ये जो यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट उनको ऑनर किया जाता है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि डिफरेंस सोसाइटी में डिफरेंस जो उनके कम्युनिटी में है वो उनको जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो लोगों को इंस्पायर करता है, कि जो उनको मोटिवेट करता है, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसी के लिए ये अवार्ड उनको प्रेजेंट किया जाता है और ऑनर किया जाता है। और जो यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट है ये इंस्पायर हुआ है किसके द्वारा? यूएस पॉइंट्स ऑफ लाइट जो है उसके थ्रू ये इंस्पायर्ड हुआ है यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट। और ये यूएस पॉइंट ऑफ लाइट लॉन्च इन पार्टनरशिप विद जो यूके पॉइंट्स ऑफ लाइट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2014 को ये लॉन्च हुआ था। जो यूएस पॉइंट ऑफ लाइट है वो फर्स्ट एस्टैब्लिश किया गया था प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इन 1990। 1990 में जो हम प्रेसिडेंट थे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, उनके द्वारा ये यूएस पॉइंट ऑफ लाइट जो अवार्ड है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश गेट्स जीआई टैग। जो उत्तर प्रदेश के 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है उनको जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश विद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, जो कि उत्तर प्रदेश के 7 हैंडीक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज किया है एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इनको जीआई टैग प्रोवाइड किया है। जो 7 प्रोडक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा देख ले हैं। आमरोहा ढोलक, जो आमरोहा ढोलक है इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्राफ्टेड फ्रॉम नेचुरल वुड, जो कि वुड से
ये तैयार होता है उसको, जो ये न्यूजीलैंड इंस्ट्रूमेंट है उसको जीआई टैग मिला है। जो भगवत होम फर्निशिंग्स है, भगवत एंड मीरठ आर रिनोड फॉर देयर एक्सक्लूसिव हैंडलूम होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स। जो भगवत होम फर्निशिंग्स है उनको बहुत ही फेमस है, जो हैंडलूम होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए वो काफ़ी फेमस है, उसको ये जीआई टैग मिला है। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी इट्स सराउंडिंग एरियाज होम अराउंड 50,000 और 20,000 लूम्स। जो बाराबंकी हैंडलूम है उसको भी ये जीआई टैग मिला है, जो कि सराउंड करता है लगभग 50,000 वेबर्स वहाँ पर रहते हैं, उन्हीं को ये लेकर बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट जो है जो तैयार होता है उसको ये जीआई टैग मिला है। कल्पी हैंडमेड पेपर, कल्पी इज रिकॉग्नाइज फॉर हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। जो हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग होता है कल्पी हैंडमेड पेपर, उसको ये जीआई टैग मिला है। महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, जो महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प रिप्रेजेंट द यूनिक स्टोन क्राफ्ट ऑफ महोबा। जो महोबा है उसका जो यूनिक स्टोन क्राफ्ट होता है ये उसको दर्शाता है और उसको ये जीआई टैग मिला है। मणिपुरी तारकसी, मणिपुरी तस्वीर पॉपुलर आर्ट फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रास वायर इनले वर्किंग वुड। जो हमारे वुड्स होते हैं उसमें जो ब्रास वायर का जो काम होता है उसको ये दर्शाता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। जो वुड में ब्रास का काम होता है, ब्रास वायर जो होता है उसमें ये काम किया जाता है। संबल हॉर्न क्राफ्ट, संबल हॉर्न क्राफ्ट यूटिलाइज रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस फ्रॉम डिसीज एनिमल एंड हिज क्राफ्ट फॉर्म इज एंटायरली हैंडमेड। जो हॉर्न क्राफ्ट होता है, संबल हॉर्न क्राफ्ट, जो कि मटेरियल्स जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके जो हड्डियों से बनाया जाता है, जो उसी को ये क्राफ्ट दर्शाता है, उसी को ये जीआई टैग मिला है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने लॉन्च किया है एक नया ऐप, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। ये जो विद द लॉन्च ऑफ द एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल बेस्ड ऐप है रिपोर्ट डिजीज, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड ड्राइंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डिजिटलाइजिंग फिश फार्मिंग सेक्टर। इसी ऐप को लॉन्च करने के दौरान जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड ड्राइंग जो है उन्होंने एक मेजर स्टेप लिया है, जिसको जो हमारे फिश फार्मिंग सेक्टर है उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ये जो ऐप है वो डेवलप किया गया है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ में जो है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज उन्होंने ये ऐप डेवलप किया है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। HDFC सेट टू जॉइन एज वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स फॉलोइंग मर्जर। जो HDFC बैंक वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल बैंक होने जा रहा है, उनका जो मर्जर होगा उसके बाद वो वर्ल्ड का एक मोस्ट वैल्यूएबल बैंक के रूप में वर्ल्ड में आ सकता है। जो HDFC है सिक्योर द 4th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट। जो HDFC है वह उसके मर्जर के बाद वो सिक्योर करेगा 4th पोजीशन इन टर्म ऑफ इक्विटी मार्केट कैपिटल। जो इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके रूप में ये 4th पोजीशन पर रहेगा जो HDFC में क्या, जब उसका कंप्लीशन मर्जर कंप्लीशन होगा विथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसके साथ ये मर्ज होने के बाद जो उसका इक्विटी मार्केट कैपिटल होगा वो 4th लार्जेस्ट होगा। जो ये अचीवमेंट है प्लेसेड इन डायरेक्ट कंपटीशन विद लीडिंग अमेरिकन एंड चाइनीज लैंडर्स। जो ये मर्जर के बाद जो HDFC है उसका अचीवमेंट वो डायरेक्ट कंपटीशन प्रोवाइड करेगा किसे, अमेरिकन एंड चाइनीज लैंडर जो है JP Morgan Chase & Co एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड एंड बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन। ये जो है बहुत ही बड़े बड़े जो हैं इंडस्ट्रीज हैं उनको ये कंपटीशन प्रोवाइड करेगा। विथ ए वैल्यूएशन इकोनॉमी $172 बिलियन, द न्यू एंटिटी इज पोइज्ड टू रिडिफाइन द ग्लोबल बैंकिंग लैंडस्केप। और इस मर्जर के साथ जो HDFC बैंक है उसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग $172 मिलियन तक उसका वैल्यूएशन रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया एंड इसराइल टू बूस्ट टाइज इन एग्रीकल्चर। इंडिया और इसराइल ने टाइज किया है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उन्होंने इंडिया और इसराइल दोनों ने मिलकर टाई अप किया है।
India and Israel are forging robust partnership in field of agriculture, focusing on advanced technology. जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को बेटर करने के लिए उन्होंने ये पार्टनरशिप किया है। थ्रू कोलैबोरेटिव अबाउट बोथ कंट्रीज एम टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और इसी के साथ साथ इसी जो टाई अप क्या है उसी के साथ दोनों ही कंट्री मिलकर एनहांस करेंगे, जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करेंगे और बूस्ट करेंगे। कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर कंजर्वेशन रिसोर्सेज है उसको भी करेंगे। प्रोमोट सस्टेनेबल फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा। प्रैक्टिस टू कन्वर्ट 120 विलेजेस इनटू मॉडल विलेजेस थ्रू इजरायली टेक्निकल सपोर्ट ऑन की एग्री टेक्नोलॉजी, जो इजराइल का टेक्निकल सपोर्ट है जो की एग्री टेक्नोलॉजी है उसी के थ्रू जो ये सस्टेनेबल फार्मिंग है वो प्रैक्टिस किया जाएगा। 150 जो 150 विलेजेस में ये प्रैक्टिस किया जाएगा इनटू मॉडल विलेज, जो उनको मॉडल विलेज में प्रमोट करेंगे। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर है। उनका कैपिटल है जेरूसलम और उनका करेंसी है शेकेल। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ 5 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है 5 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग ऑफ 5 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स कनेक्टिंग इंपोर्ट सिटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल मध्य प्रदेश। जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने 5 नए वंदे भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया है। और ये पहली बार हुआ कि इतने सारे वंदे भारत ट्रेन्स एक ही दिन में लॉन्च हुए हैं। दिस ट्रेन्स विल बी इम्प्रूव इकोनॉमिक कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया बाय कनेक्टिंग वेरियस रीजन। ये जो ट्रेन्स है वो प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, इन वेरियस सिटीज़ को कनेक्ट करेंगी, जो कि मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इन्हीं 5 जगहों पर ये कनेक्टिविटी देगी ये ट्रेन्स जो है। एमंग 5 ट्रेन्स 2 ट्रेन्स ऑफ फिजिकली फ्लैग्ड ऑफ एंड 3 इन वर्चुअल मोड। जो ये 5 ट्रेन फ्लैग ऑफ किया गया है, 2 फिजिकली ट्रांसफर किया है वहाँ पर रहकर उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, और जो 3 है उनको वर्चुअली ऑनलाइन के थ्रू उन्होंने उसको फ्लैग ऑफ किया है। इसी के साथ साथ जो 5 न्यू हमारे नए जो वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस है, उसी के साथ जो हमारा इंडियन का टोटल वंदे भारत एक्सप्रेस हो रहा है 23, अब उसका जो टोटल है वो 23 पर पहुंच गया है। और ये जो 5 वंदे भारत ट्रेन इश्यू हुए हैं उसमें से 2 जो वंदे भारत ट्रेन है वो मध्य प्रदेश को मिले हैं। जो 5 वंदे भारत ट्रेन हैं वो कहाँ पर किसी कौन सी सिटी को वो कनेक्ट करेंगी। जो पहला है वो रानी कमलापति भोपाल एमपी से जबलपुर एमपी तक वो कनेक्ट करेगी, और दूसरा खजुराहो भोपाल एमपी से इंदौर एमपी तक वो कनेक्ट करेगा। ये जो ट्रेन है वो एमपी को मिला है। और महाराष्ट्र में मडगांव, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, जो गोवा का मडगांव है वहाँ से मुंबई को वो कनेक्ट करेगा। और चौथा जो है वो धनबाद से बेंगलुरु कर्नाटका को मिला है, वो धनबाद से बेंगलुरु को ज्वाइन करेगा। और जो है हाटिया जो है रांची झारखंड में, वहाँ से पटना बिहार तक ये कनेक्ट करेगा, ये 5 वंदे भारत ट्रेन जो हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। उत्तराखंड नैनी सैनी एयरपोर्ट रिसीव्स एरोड्रम लाइसेंस बाय डीजीसीए। जो उत्तराखंड नैनी सैनी एयरपोर्ट है वो उन्होंने रिसीव किया है एरोड्रम लाइसेंस बाय डीजीसीए। जो उत्तराखंड का जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ में जो है, उन्होंने रिसीव किया है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन एरोड्रम लाइसेंस टू ऑपरेट सिविल फ्लाइट्स। जो हमारे नैनी सैनी एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है उन्होंने रिसीव किया है, जो हमारे डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन हैं उनको एरोड्रम लाइसेंस प्रोवाइड किया है टू ऑपरेट सिविल फ्लाइट्स, जो ऑपरेट कर सकते हैं सिविल पे। और ये जो लाइसेंस है वो 6 मंथ तक वैलिड है, 6 मंथ तक ये वैलिड है। ये जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है ये इनॉग्रेट किया गया था 1994 में। द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन द एरियल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम चाइना बॉर्डर। और ये जो एयरपोर्ट है वो चाइना बॉर्डर से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जो बाकी के उत्तराखंड के मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो क्या क्या है? जोलीग्रांट एयरपोर्ट इन देहरादून और पंतनगर एयरपोर्ट इन उधम सिंह नगर, ये दोनों उत्तराखंड के 2 मेजर एयरपोर्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। L&T एंड BSNL पार्टनर फॉर प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। जो L&T और BSNL है उन्होंने पार्टनरशिप किया है टू प्रोवाइड प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। जो हमारे लालसन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ टू प्रोवाइड 5G नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग फास्टर कनेक्शन एंड स्पीड एंड लोअर लेटेंसी।
जो L&T है लार्सन एंड टर्बो, और उन्होंने पार्टनरशिप किया है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ, जो कि प्रोवाइड करेंगे 5G नेटवर्क सोल्यूशन पर ग्लोबल एंटरप्राइजेज में फास्टर कनेक्शन और स्पीड और लोअर लेटेंसी प्रोवाइड करेंगे। ये जो हमारा L&T है विल ऑफर बिजनेस डिवाइस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर सेंसर सर्वर्स एंड कोर इंटीग्रेशन इनसाइड द नेटवर्क एंड दिस पार्टनरशिप मार्क L&T एंट्री इनटू 5G इन प्राइवेट नेटवर्क स्पेस। और इसी के साथ जो ये पार्टनरशिप है वो LTTS जो है हमारा L&T जो है टेक्नोलॉजिकल सर्विस है वो एंट्री कर रही है 5G प्राइवेट नेटवर्क स्पेस में, ये एंटर कर रही है इसी पार्टनरशिप के साथ। और जो L&T है वो क्या क्या प्रोवाइड करेगी इसी के अंदर, वो डिवाइस जो बिजनेस डिवाइसेस है एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सेंसर्स सर्वर्स एंड कोर इंटीग्रेशन इनसाइड द नेटवर्क सर्विस, इसी यही सब चीज़ें वो प्रोवाइड करेगी इसी एग्रीमेंट के तहत और इसी पार्टनरशिप के तहत। जो BSNL विल सप्लाई स्पेक्ट्रम यूजिंग ए पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क और आइसोलेटेड एलिमेंट बाय बीइंग द ऑफिशियल नेटवर्क प्रोवाइडर। और जो BSNL होगा वो सप्लाई करेगा पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क और ऑफिशियल नेटवर्क प्रोवाइडर रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। असम गवर्नमेंट एंड कैस्पियन सिटी इक्विटी साइंस MOU टू फोस्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो आसाम गवर्नमेंट है उन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, कैस्पियन इक्विटी के साथ उन्होंने MOU साइन किया है टू फोस्टर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कैस्पियन इक्विटी के साथ MOU साइन किया है। जो आसाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विस है अन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द आसाम गवर्नमेंट, जो आसाम गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है आसाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी, उन्होंने साइन अप किया है मेमोरेंडम एक MOU साइन किया है किसके साथ, कैस्पियन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कि कैस्पियन इक्विटी है एज ए एफर्ट टू स्ट्रेंथन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ फोस्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द स्टेट। ये जो MOU साइन किया है इसलिए साइन किया है जो कि इस MOU के तहत वो प्रोवाइड करेंगे जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किए जाएंगे और जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसे कैसे इंक्रीज किया जाएगा इसी MOU के तहत वो किया जाएगा। ये जो पार्टनरशिप इम्प्लीमेंट आसाम एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड ए कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैविंग ए कॉर्पस 250 करोड़। ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितने का है, 250 करोड़ का हुआ है, जो कि किसके साथ इम्प्लीमेंट्स कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ये आसाम एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा। जो एरियस है विल बी एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर द फंड। और ये जो एरियस है क्या आसाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडियो सर्विस वो नोडल एजेंसी की जो ये फंड है उसके नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। और कैस्पियन इक्विटी विल सर्व एज द फंड मैनेजर, और जो कैस्पियन इक्विटी है वो फंड मैनेजर के रूप में काम करेगा। इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो SMEs है वहाँ पर वो इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया ओवरटेक चाइना एज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया ने ओवरटेक किया है चाइना को जिसकी तरह वो लोग लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और वो जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है उसके साथ इंडिया दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर USA। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एहेड ऑफ चाइना फ्रांस एंड अदर कंट्रीज। जो चाइना फ्रांस है रसिया है उन्हीं में से वो आगे बढ़कर अब सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड बना है इंडिया। जो यूनाइटेड स्टेट है द बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बिगेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड का, जो उनका रोड नेटवर्क है 68,03,479 किलोमीटर। किसका, यूनाइटेड स्टेट का जो रोड नेटवर्क है वो कितना है 68,03,479 किलोमीटर। और इंडिया का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड एट 63,72,613 किलोमीटर। तो इंडिया का रोड नेटवर्क है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कनाडा बैंक साइन MOU टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने कनाडा बैंक के साथ एक MOU साइन किया है जो कि प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने किसी जो हमारे वेटरन आर्टिस्ट है उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। इसी MOU के तहत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ, कैनरा बैंक के साथ, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड डिसबर्सल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वेटरन आर्टिस्ट ऑन द मंथली बेसिस अंडर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट। जो ये MOU साइन है, ये MOU जो साइन है उसी के तहत वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे जो हमारे वेटरन आर्टिस्ट हैं ऑन मंथली बेसिस, उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा
जो स्कीम है उसकी स्कीम के तहत वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट जो है, इसी स्कीम के तहत उनको वो जो है मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलेगा। जो वेटरन आर्टिस्ट है उनको ये मंथली बेसिस जो ये मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट Rs 6000 पर मंथ, जो हर महीने में 6000 का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा टू द आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, जो कि 60 साल से ऊपर के जो एज है उनको ये इसी स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। महीने में 6000 रुपये का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि जो आर्टिस्ट और स्कॉलर्स होंगे जो 60 साल के ऊपर होंगे उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो आर्टिस्ट और स्कॉलर है जो कि 60 साल से ऊपर है, जो उन्होंने कॉम्पीट सिंगुलरली इन देयर स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर इन देयर एक्टिव एज और स्टिल कंट्रीब्यूटिंग, जो उनके एक्टिव एज था जब यंग एज में था तो उस टाइम उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा इस फील्ड में उसके लिए जो, और अभी भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टिल कंट्रीब्यूटिंग, बट ड्यू टू ओल्ड एज दे आर फेसिंग डिफिकल्टी एंड आर इन पेनिटरी कंडीशन, और ओल्ड एज की वजह से वो कुछ डिफिकल्टी जो फेस कर रहे हैं उसी के लिए इस स्कीम के तहत उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो कैनरा बैंक के हैं उनके MD और CEO कौन है, उनके MD और CEO है के सत्यनारायण राजू, एस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और ये टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। आंध्र प्रदेश CM लॉन्चेस जगन्ना अम्मा बड़ी स्कीम। जो आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है जगन्ना अम्मा बोडी स्कीम फॉर द 4th ईयर टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6,393 करोड़ टू अराउंड 43 लाख बेनिफिशियरी एट कुरुपम इन पार्वतीपुरम मनायम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि ये 4th ईयर है स्कीम का। कौन सा? जगन्ना अम्मा बोडी स्कीम, उसको ये 4th ईयर है जो उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है? 6,393 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसके तहत वो 43 लाख बेनिफिशियरी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पर? जो करुपुरम है इन पार्वतीपुरम मनायम डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है, वहाँ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। In 10 days, the fund will be distributed in all the mandals, benefiting more than 83 lakh students studying in class 1 to 12 across आंध्र प्रदेश। 10 दिन के अंदर जो है जो फंड विल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो ऑल जो मंडल्स है उन्हीं में सब में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि मोर देन 83 लाख स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 1 to 12 जो कि आंध्र प्रदेश में है। 83 लाख स्टूडेंट्स जो कि स्टडी कर रहे हैं 1 से लेकर 12 तक, जो भी क्लास स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो इसके तहत बेनिफिटेड होंगे। इसी स्कीम के तहत जो एलिजिबल मदर्स हु सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल विल रिसीव Rs 50,000 फाइनेंशियल एड टू मीट देयर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। और इसी स्कीम के तहत जो एलिजिबल मदर्स हैं वो जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 15,000 रुपये का है, टू एड मीट देयर एजुकेशनल, जो उनके एजुकेशनल उसको मीट करने के लिए, उसको ठीक से अच्छे से पढ़ाने के लिए उनको एक 15,000 रुपये का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा इसी स्कीम के तहत। जो इस स्कीम का है उसके गवर्नमेंट हैज क्रेडिटेड टोटल ऑफ 26,067 करोड़ अंडर द जगन्ना अम्मा बोडी स्कीम। जो इस स्कीम का बजट है वो अभी तक 26,067 करोड़ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।